आज हम बांग्लादेश में फिर हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है। फिर एक हिंदू जो सनातनी हैं, जो वो बड़े मंदिर के पुजारी हैं, पीठाधीश्वर हैं, उस पर देश विरोधी का केस वहाँ की पुलिस कर दिया है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बांग्लादेश में भी आतंकवादी हैं बड़े बड़े। यूनुस साहब ने सबसे पहले हिंदुओं को तंग करने के लिए जो शेख हसीना जेल में बंद रखे हुए थे आतंकवादियों को, जो हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, जो उग्र संगठन के नेता थे, उनको जेल से रिहा किए थे। और कई संगठनों ने कहा कि हम 2040 तक हम हिंदुओं को बांग्लादेश से बाहर कर देंगे। लेकिन हमारी सरकार ने एक अच्छा काम किया। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश और भारत सटे सीमा पर उस क्षेत्र के जो सैन्य अधिकारी थे बड़े बड़े, उनको आदेश दे दिए कि कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आवे और हिंदुओं को प्रताड़ित करे। तो आप अपने परिस्थिति को देखते हुए काम करें। यह काम जब हो गया, आदेश हो गया, तो आतंकवादी अपना पैर फैलाएंगे, अपना हाथ उठाएंगे, तो हिंदुओं पर तो वह भी हमारी सेना उसको सबक सिखाएगी। यह समझा दिया गया है और हिंदुओं में भी एकता बहुत अच्छी आ गई है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो नारा दिया, वह पूरे विश्व में फैला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यह नारा भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये नारा पूरे विश्व में फैला। आज हिंदू संगठित हैं, उनको संगठित रहना पड़ेगा। एक जगह 10-20 घर रहना चाहिए पूरे देश में अकेले। और सोशल मीडिया, अगर कोई भी हिंदुओं के साथ थोड़ा सा भी ज्यादती होता है तो सोशल मीडिया पर उसको न्यूज़ बना दीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, तब देखिए क्या होता है। सोशल मीडिया पर तो आप डाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अगर हिंदुओं को बांग्लादेश में तंग और तबाह किया गया, हिंदुओं को अगर तंग और तबाह किया गया, हम भारतवासी, भारत की सरकार बैठी नहीं रहेगी। यह भी हिंदुस्तान है। वह बांग्लादेश के आतंकवादी जो मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं, शेख हसीना की बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं, वे पाकिस्तान समर्थित हो सकते हैं, वे चाइना समर्थित हो सकते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा हम भारतवासी हैं। भारत, आपको जिस प्रकार से चाइना ने म्यांमार को गृह युद्ध में उलझा दिया, जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को गृह युद्ध में उलझा दिया, हम वो नहीं करेंगे। अगर कोई भी उग्रवादी संगठन, कोई भी आतंकवादी संगठन, कोई भी
हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है बांग्लादेश में, भारत की सरकार आपको घर में घुस करके मारेगी। यह बात आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल को हम इनवाइट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी और बांग्लादेश में भी जो भारत और इजराइल के साथ आज का संबंध नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कारगिल युद्ध जो हुआ था, उस समय भी इजराइल हमको साथ दिया था। वैसे इजराइल का संबंध मोदी जी से संबंध नहीं है, 50 बरस का संबंध है। और इजराइल हमें बहुत दुनिया में अभी सबसे, अभी तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत विकसित किया। मेड इन इंडिया का हथियार बना, जो दुनिया ने लोहा माना। रूस से भी हमारा संबंध अच्छा है, अमेरिका से भी संबंध अच्छा है। अब एक ही देश बच गया है जो भारत को अच्छा नहीं लगता है, वह है कनाडा। कनाडा ने तो भारत को आतंकवादी देश घोषित कर दिया है, जो सदियों से खालिस्तानियों को हर तरह से भारत को दहलाने, भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत को भी दंगे को खालिस्तानियों को समर्थन करते करते अब वे खुद दिखाई पड़ने लगे, जो आतंकवाद को और आतंकवाद खालिस्तानियों को किस प्रकार से मदद करते थे वह दिखाई पड़ा। तो यह बात हम बांग्लादेश को भी कनाडा बना देंगे। और वह जो 80+ के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी सोचना चाहिए जो देश में शांति रहे, हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं हो। अगर हिंदुओं के साथ ज्यादती होगी तो भारत वह काम करेगा जो 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। मोदी जी भी वही काम करना पड़ेगा। किसी भी देश का नीति, विदेश नीति प्रधानमंत्री के बदलने से नहीं बदलता है। देश की जो आवश्यकता होती है, देश का जो परिस्थितियाँ होती है, उसी के मुताबिक जो पहले से विदेश नीति चलती आ रही थी, उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। और अगर हिंदुओं के साथ ज्यादती की बांग्लादेश में, तो हम पाकिस्तान, जब पूर्ण पाकिस्तान था, बांग्लादेश पाकिस्तान एक था 1971 में, हमने उसको तोड़ा था। आज बांग्लादेश छोटा हमारे एक राज्य के बराबर है। बांग्लादेश एक भारत के एक राज्य के बराबर है। और वह बांग्लादेश अगर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, वहाँ के आतंकवादी हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहेंगे, तो भारत भी वह कार्रवाई करेगा जो बांग्लादेश को कई एक भागों में बांट देगा। और बांटना तो और बात है, भारत का वह अखंड भारत का हिस्सा भी बन जाएगा। बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा भी बन जाएगा। यह भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हम इजराइल के हवाले कर देंगे बांग्लादेश को। भारत की सेना और इजराइल की सेना दोनों मिल करके इस प्रकार से हुती, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया दहल रहा है, उसी प्रकार से वहाँ के आतंकवादी जो हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, उसको भी उसी प्रकार से दहलाया जाएगा। हमारे पास में भी अमेरिका का अति विकसित 31 ड्रोन है, जो हम बैठे रहेंगे घर में और आपका जो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, हिंदुओं को मारेगा, तो उसको ऊपर विवाह ड्रोन जा कर के अपना काम करके आ जाएगा। यह भी बांग्लादेश के हिंदू विरोधी लोगों के लिए संदेश है, जो आप
शांति भाईचारे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह जो नारा आप दिए वह इस्लाम के विरुद्ध है। जो क्रिश्चियन को मिटा देंगे हम दुनिया से, हिंदुओं को, पाकिस्तान ने कसम खाया है हम हिंदुस्तान को, हिंदुओं को मिटा देंगे, तो यह नारा उनको खुद खा जाएगा। वह नारा खुद उनको खा जाएगा। आपने देखा था ना, पुलवामा में 40 हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो गए थे। भारत ने भी 5000 उस नागरिकों को मार दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके। तो यह बात समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हमास ने इजराइल के 2000 लोगों को मारा, क्या हुआ? उससे 5000 लोग उसके सैनिक मारे गए होंगे इजराइल में अभी तक के युद्ध में। लेकिन कितना वे लोग मारे गए जिसने इजराइल को क्रिश्चियन को मिटाने का प्रयास किया, वह कितने लाख मारे गए वह आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम धर्मशास्त्र का नियम यही कहता है, सभी धर्मों का एक ही संदेश है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। यह नारा आपको रखना होगा। इस्लाम हमें गले मिलने का आदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। कुरान भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है। यह बात आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। मानवता की रक्षा करना ही है सभी धर्मों का एकमात्र संदेश है। मानवता की सेवा करो, आपस में भेदभाव मत रखो। थैंक्स।